चरणों में वंदन नमन। हम यहाँ पर उत्तराधीन सूत्र और हिंदी व्याकरण से संबंधित कक्षा 4 का सिलेबस करेंगे। पहले आप सबके पास पीडीएफ आ गई होगी। पीडीएफ में ज्ञानावर्ण्य कर्मशय हो, इसके लिए एक श्रुत स्तुति है। आप सब जब भी पढ़ें तो यह सब स्तुति अपने मन में दोहराएं और प्रार्थना करें कि हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म जल्द से जल्द क्षय हो। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय भाव से अहो भाव से ये पढ़ेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। प्रवेशिका 4 की प्रथम क्लास जून 2023 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेशिका 4 में हम श्री उत्तराधीन सूत्र का पहला अध्ययन, तीसरा अध्ययन, चौथा अध्ययन, 9वां अध्ययन और 10वां अध्ययन भावार्थ के साथ सीखेंगे। और हिंदी व्याकरण इसीलिए ताकि हम संस्कृत और प्राकृत भाषा को जान सकें और अच्छे से समझ सके। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्राकृत भाषा या आगे आगम पढ़ते हैं तो आगमों में बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द होते हैं या कई बार हमें शब्द बोलने होते हैं या बनाने या लिखने होते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यही है कि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। किसी भी भाषा को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसका ग्रामर, लाइक इंग्लिश हम बोलते हैं तो अगर हमें ग्रामर का सेंटेंसेस बनाना नहीं आता, ग्रामर के बहुत सारी जितने भी सब्जेक्ट्स की थिंग्स है, चाहे प्लूरल हो, टेंसेस हो और एडजेक्टिव हो, वर्ब्स हो, हेल्पिंग वर्ब्स हो, ये यूज करना नहीं आता तो हम नहीं सीख पाते हैं अच्छे से इंग्लिश बोलना। वैसे ही हिंदी हो, संस्कृत हो, सब भाषाओं में व्याकरण का होना बहुत जरूरी है, इसका ज्ञान होना। तो आपके उत्तराधीन सूत्र की क्लासेस महेंद्र जी भैया हैं, वो लेंगे इरोड से, और हिंदी व्याकरण की क्लासेस मैं लूंगी। और क्लासेस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डे, एक दिन वो एक दिन मैं, या किसी दिन उन्हें लगा कि विषय बहुत ज्यादा है सटीक तो वो 2 क्लास एक साथ भी ले सकते हैं। जैसे भी होगा आपको सूचित किया जाएगा। तो उत्तराधीन सूत्र में सबसे पहला अध्ययन जैसे विनय का अध्ययन है। तो अभी महेंद्र भैया शायद 5-7 मिनट किसी कारण से लेट हो गए हैं। अच्छा, आप सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा निवेदन है कि आप जो भी क्लास 4 में जुड़े हैं, आप क्लास 4 का सिलेबस भी करें और साथ ही साथ क्लास 1, 2, 3 और अन्य क्लासों के भी पेपर दे सकते हैं। आप एक साथ 2, 3, 4 कितनी भी क्लासेस का एक साथ दे सकते हैं। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10 साथ में दिया। संयंती वर्ग भी ये पेपर करते हैं, मुमुक्षु भाई बहन भी हमारे करते हैं, तो बहुत सारे क्लासेस एक साथ देने के भाव रखते हैं। तो अगर आपकी क्षमता है, आप लोग करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। क्लासेस क्रमशः चलेंगी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो आप वो भी दे सकते हैं। और YouTube में इसका अपडेट भी होगा, अपलोड होंगी क्लासेस। तो किसी दिन अगर आप क्लास मिस करते हैं या आपके घर में कोई ज़रूरी काम आता है तो आप रिकॉर्डिंग क्लासेस भी कर सकते हैं जो जून 2023 से लिखी हुई होंगी। तो आप सब इन सब चीजों का ध्यान रखना। किसी को कुछ पूछना है? आप सभी ने, जो भी लोग जुड़े हैं, उन्होंने फॉर्म भर दिया है?
अपने आप को अनम्यूट करके कर सकते हैं। आयुषी जी, इसमें ये सिस्टम हटा देना कि म्यूट करना पड़े या हमें ही करना पड़े। आशा अग्रवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। आशा कोठारी जी, पुष्पा जी, आप लोग भी अपने बताएं, आपने फॉर्म भर दिया है? अभी आशा हमने जी, सेकंड का ही भरा है, सिर्फ आशा अग्रवाल बोल रही हूँ मैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैंने अभी सेकंड का ही भरा, अब भर दूंगी इसका फोर्थ का। मैंने कहा एक बार पढ़ लेती हूँ फिर। बिल्कुल, ये फोर्थ का पिछले साल के पेपर्स वगैरह बहुत इजी आए हैं, इसमें कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड आएगा या बहुत ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर में है, अभी बहुत टाइम है। रिकॉर्डिंग भी कभी भी, जब भी क्लासेस हो, आपका मन हो, आप यूट्यूब की लिंक से कभी भी सुन सकते हैं। अभी तो मैंने अप्रैल का ही दिया है, अप्रैल में सिर्फ फर्स्ट का ही दिया था एक बार। बिल्कुल, अच्छा रहा आपका अनुभव? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो अभी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी दे सकते हैं हाँ और सेकंड थर्ड क्लासेस सुन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड थर्ड फोर्थ का देने के भाव है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अनुमोदना है आपकी। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, ज्ञान सीखने का तो कोई समय नहीं होता है। आपको कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप सेकंड का कर दे रही हैं, फोर्थ भी आपको भावार्थ सीखने का मन है तो आप सीख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप पूरे अपने बाकी रिश्तेदारों को भी और जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी कहिए। पेपर देना नहीं देना वो आपके हाथ में है, लेकिन आप एटलीस्ट सुनने का भाव रखें। तो 1 घंटा स्वाध्याय भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी। बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। पुष्पा जी, बागरेचा जी, आपने भर दिया फॉर्म? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी जनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्म जरूर भरें ताकि हमें आपकी सारी सूचना मिल जाए। महेंद्र भैया, आप आ गए हैं? सभी को मैंने प्राय प्राय सभी चीजें क्लियर कर दी हैं। फॉर्म जरूर भरें। और चाहे आप पेपर आपके देने का भाव रखें, लेकिन पेपर का क्या है कि अब आप लोग, आपको लगता है कभी बार हम लेडीज होती हैं, घर के कामों में बिजी होती हैं, हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। जो भी टीचर हैं संबंधित, वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 चारों एक साथ भी दे सकते हैं। महेंद्र भैया, आप अगर आ गए हैं तो मैंने ज्ञान स्तुति करवा दी है। आप अपना परिचय देके क्लास शुरू करें। जय जिनेन्द्र साहब, महेंद्र बंसाली, ईरोड से। मैं ज्ञान प्रज्ञा जागरण के कक्षा 4 उत्तराधि सूत्र का पहला, दूसरा, 5वां, 9वां और 10वां अध्ययन लेने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके समक्ष अच्छे से प्रस्तुत कर पाऊंगा। और अभी शुरू करते हैं अपना क्लास। भैया, 1 मिनट, आपने शायद सिलेबस देखा नहीं। अच्छा, पहले के बाद एक बार आप चेक कर लीजिए। सिलेबस ये है: पहला, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां अध्ययन भावार्थ के साथ। ओके ओके सर। ठीक है, पहला तो ठीक है सर, ओके ओके। मैं जी। एक्चुअली सिलेबस देखा भी नहीं है नहीं नहीं, आप और वो एक बार एक्चुअली यहाँ चेक पे कर लेना, ये संयंत्री वर्ग से काफी संशोधन होके आया है। ठीक है। जी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे संत महाराजा विराजमान है, तो उसके कारणवश मैं कोई बात नहीं भैया। मैसेजेस नहीं देख पा रहा हूँ। हम्म। ठीक है, आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास से पहले वो प्रार्थना: जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म खटे, प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है,
मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी में बनो, यही है अंतिम आस। आचार्य पर्व 1008 श्री विजयराजे महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संत सतियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पे पधारे हुए सभी का मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण का प्रथम क्लास प्राचीन सूत्र से ये भगवान महावीर स्वामी के अंतिम देशना सुख विपाक, दुख विपाक एवं उत्तराधीन सूत्र, ये उनके अंतिम देशनाएं थी। और उत्तराधीन सूत्र के अध्ययन करते करते जब मरुदेवी माता के बारे में विचरण बता रहे थे और उनका निर्वाण हो गया, तो सबसे पहले भगवान ने विनय धर्म से शुरू किया है, क्योंकि जब तक विनय हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर धर्म टिकेगा नहीं। धर्म को टिकाने के लिए विनय अति महत्वपूर्ण है। तो उस विनय को किस तरीके से भगवान ने फरमाया है, उसके बारे में हम एक एक गाथा द्वारा समझेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में उतार कर हमारे जीवन में भी विनय धर्म का परिपालन करने की कोशिश करें। सबसे पहला आज थोड़ा हड़बड़ी में मैं एकदम आया हूं, तो अगली क्लास से अगर आप लोग चाहे तो 2:30 to 3:30 रखेंगे तो शायद सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा। अगर इसके लिए सहमत हो तो थोड़ा सा मुझे भी आराम मिलेगा और आप लोगों के लिए भी। तो ये थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2:30 to 3:30 होगा, तो भागम दौड़ भी नहीं होगा और एकदम अच्छे से होगा। अगर आप लोग सहमत है तो ठीक है। क्या आप लोग सहमत है इस चीज से कि कैसे है कि 2 to 3 रखना है? 2:30 to 3:30 अगर रखें अगर अपनी क्लास, तो थोड़ा मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है भैया, आपको जैसे सुविधा है ना, तो आप मेरे को बता देना, एक बार फिर से शेड्यूल में चेंज कर देंगे। बट आप जैसा आपने दोपहर का टाइम बताया ना, तो उसी हिसाब से 2 से 3 नेक्स्ट क्लास भी फिर चेंज करनी पड़ेगी। आप अपना बता देना फाइनल टाइम, उस हिसाब से हम नेक्स्ट क्लास भी चेंज कर दें। हाँ, 2:30 to 3:30 जाए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहे। ठीक है। तो पहली गाथा इस प्रकार है। संजोग विप्रमुख अनघार सभिकुनो, विनयं पहु करि सामी, अनुपुविम सुनह में। एक बार सभी एक साथ में इस गाथा को दोहराएंगे। संजोग, अगर आप लोग एक साथ में बोलेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। संजोग विप्रमुख अनघार सभिकुनो, विनयं पहु करि सामी, अनुपुविम सुनह में। इसका अनुव्रात इस प्रकार है। संजोग पुत्र, मित्र, धन, कनक आदि बाह्य और काम, क्रोध आदि अंतरंग संयोग से
युक्त मुक्कस अलग है, अनघारस ग्रह त्यागी और भिक्षुनो भिक्षा जीवी उसके विनयम विनय का पौकरिसामी प्रकट करूंगा। मैं मुझसे अनुपूर्वम अनुक्रम से सुनो। इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले साधु कौन होता है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया है जो संयोग से मुक्त है। संयोग बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य संयोग कौन कौन होते हैं? बाह्य संयोग वो होते हैं पुत्र, मित्र, धन आदि, ये जो भी है वो बाह्य संयोग। और आंतरिक संयोग किसे कहते हैं? आंतरिक में क्या होता है? कषाय भरी हुई रहती है, कषाय भरी हुई रहती है, वासनाएं भरी हुई रहती है। तो उस आंतरिक संयोग से भी जो दूर होता है, जो वो अपनी आत्मा को इन सब से अलग रखता है, उन भिक्षा जीवी जो भिक्षा से अपने जीवन का निर्वाह करता है, मतलब वो घर घर जाके भिक्षा मांग के अपने जीवन को चलाता है, वैसे भिक्षा जीवी, वैसे ग्रह त्यागी जिन्होंने अपने ग्रह को त्याग कर दिया है, उन महान आत्माओं का विनय धर्म मेरे द्वारा अनुक्रम से सुने। एक एक क्रम से उन्होंने आगे बताया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन होता है भिक्षा, मतलब साधु कौन होता है। तो जो संयोग से मुक्त होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य संयोग से जो मुक्त होते हैं, सबसे पहली चीज जो ग्रह त्यागी होते हैं और जो भिक्षा द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उनके विनय धर्म को मेरे द्वारा अनुक्रम से सुने, एक एक स्टेप बाय स्टेप सुने। तो सबसे पहले उन्होंने विनय कौन होता है और अविनय कौन होता है उसके बारे में बताया है। तो विनय कौन होता है? आनानिदेश करे गुरु नमुवाए कराए इंगियांघार संपने से विनयति उच्चई। विनयवान कौन होता है? तो विनयवान कौन होता है उसके बारे में, आना निदेशक करे, आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुरुना गुरुओं के उववाय काराए पास रहकर सेवा शुश्रूषा करता है, इंगिया गार संपन्ने इंगित इशारों को की चेष्टा और आकार से मनोभावों को समझता है, वह विनयति विनित उच्च ही कहलाता है। वो विनित कहलाता है। विनित कौन कहलाता है? सबसे पहले जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। जैसे गुरु ने उन शिष्यों को बताया गया है कि हमारी समाचारी किस प्रकार है, हमें इस तरह से हमें हमारी समाचारी है, हमें सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, कहाँ से गोचरी लानी है, कैसे गोचरी लानी है, कैसी गवेषणा करनी है, कैसे मामले में बैठना है, कैसे गोचरी लेना है, किसके साथ कैसे बात करना है, किस समय बात करना है, वो जो भी उन्होंने आज्ञा प्रमाण की है, उन आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले आना निदेशक करे गुरु न मुवारे काराए, मतलब जो उनके पास रह के सेवा शुश्रूषा करता है। तो ये सवाल आता है कि क्या गुरुदेव के पास हमेशा रहना चाहिए? तो ही उनके पास रहना मतलब वही हुआ? नहीं, उसका मतलब ये नहीं हुआ है। उसका मतलब ये हुआ है जो उन्होंने फरमाया है, उन फरमान का आप जहां पर भी हो, उनके आदेश के हिसाब से अगर हम अपना कार्य करेंगे, भले उनसे अपन दूर हो, तो भी उनके हिसाब से अगर अपन कार्य करेंगे तो उनकी सेवा शुश्रूषा हो रही। और जब हम उनके पास में रहते हैं
तो उनके पास में जब भी हम रहते हैं तो गुरु जहाँ पे विराजमान है उनके नजरों के सामने रहने से तो हमें क्या होता है, उनकी नजरों के सामने जब रहते हैं तो हम कोई भी कार्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें तो गुरु हमें पहले से सावधान कर सकते हैं। जब उनके पास में रहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा उनके पास मतलब उनके नजरों के सामने रहने से क्या होता है, हमें उनके अंदर मतलब उनके कार्य से, उनके व्यवहार से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उनके नजर के सामने रहने से हमें उनके द्वारा बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उनके साथ रहना या फिर जब अगर हम उनके साथ में नहीं रहते हैं तो उन्होंने जो हमें सिखाया है, उन्होंने जो हमें समझाया है, उन्होंने जो हमारे अंदर शिक्षा डाली है, उस शिक्षा के अनिरुद्ध हमें वो कार्य करना चाहिए। इंगियाधार संपन्न इंगित इशारों को भी समझ लेना चाहिए। जब हम उनके समक्ष में रहते हैं और उनके आंखों के द्वारा जो इशारे होते हैं उसे हमें समझ लेना चाहिए कि क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या हम सही कर रहे हैं। उनके इशारे को समझना, तो हमें हर बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उनके इशारे को समझ के हम अपने कार्य को उस हिसाब से कर लेना चाहिए। जो उनके सिर्फ इशारे को और उनके मनोभाव को समझ लेता है तो उनका संयम लेना सार्थक हो जाता है और वो विनीत कहलाते हैं। तो विनीत कहलाने से उनके फायदे क्या होंगे, तो वो गुरु के हाँ मतलब एकदम चाहते होंगे, उन्हें विशिष्ट धर्म की, तो उनको और अच्छे धर्म की मतलब उत्कृष्ट धर्म की उनको और शिक्षा दी जाए। क्योंकि जिनको भी हम शिक्षा देते हैं ना, तो शिक्षा देते समय उनकी पात्रता को देखना अति आवश्यक है कि उनके अंदर कितनी पात्रता है। तो पात्रता की पहचान कैसे होती है, उनके विनय धर्म से उनकी पात्रता की पहचान होती है। क्या मैं उन्हें वो शिक्षा दे सकता हूँ जिसे वो पचा सकते हैं, जिसे वो अ, स- अपने अंदर उतार सकते हैं। तो वो सब विनय द्वारा ही ऐसी उत्कृष्ट शिक्षाएं प्राप्त करने का लाभ हमें मिल सकता है। तो वो विनयवान होने से, तो सबसे पहले जो आज्ञा का पालन करता है, सेवा शुश्रूषा करता है, और तीसरा इंगित इशारों को समझने वाला होता है, तो उन्हें विनय कहलाते हैं। मतलब ये सबसे मेन पॉइंट्स है। उसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन ये तीन जो चीज है वो सबसे मेन होती है, ये होना ही चाहिए। और अविनय किसे कहते हैं, आना अनिर्देश करे, गुरु न मनुवाये कराए, पड़ीनीय असंबुदे, अविनियति उच्चई। एक बार वापस, आना अनिर्देश करे, गुरु न मनुवाये कराए, पड़ीनीय असंबुदे, अविनियति उच्चई। आना अनिर्देशक करे, जो आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता है, गुरु न मनुवायकारा है, गुरुजनों की सेवा से दूर रहता है, परीनीय विरोधी प्रतिकूल आचरण करता है, असंबुदे बोध रहित है, अविनीयति उच्च ही, उसे अविनीत कहलाता है, वो अविनीत कहलाता है। आना अनिर्देशक है, पहले क्या आया था, आना निर्देशक है जो गुरु के निर्देश का पालन करता है, और अभी आया है आना अनिर्देशक करे, अर्थात जो गुरु के निर्देश का पालन नहीं करता है। गुरु ने बताया कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए, इस समय में स्वाध्याय करना चाहिए, तो उस समय वो स्वाध्याय नहीं करके गोचरी के लिए निकलते हैं। हमें बोला इस समय में गोचरी के लिए निकलना है, उस समय गोचरी में नहीं रह के दूसरा कुछ काम करने लग जाते हैं। तो जो गुरु ने बताया है वो नहीं करके
उनके निर्देश का पालन नहीं करके वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। बोलते हैं कि भी आज गोचरी में एम्बिल के जैसी चीजें लेके आना, तो वो रस भरी चीजें लेके आते हैं। मतलब गुरु के प्रतिकूल आचरण करते हैं। उनको जो चाहिए वो उनके हिसाब से आचरण नहीं करके विपरीत आचरण करते हैं, उनके निर्देश का पालन नहीं करते हैं। अगर वो गुरु बोले कि आज उपवास करना है, तो जानबूझ के आज मुझसे उपवास नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। मतलब जो विरोधी भाषा बोलते हैं, विपरीत भाषा बोलते हैं, वैसे वैसे शिष्य को। नेक्स्ट है, गुरु न अनुभवाय का रहे, गुरुओं की सेवा से दूर रहते हैं। जब गुरु सभी मंडलियों को शिक्षा देते हैं तो अलग से बैठ के कहीं बैठ जाते हैं। और गुरु जब कुछ भी कार्य करने के लिए कुछ भी कहते हैं कि ये कार्य यहाँ पे करो, यहाँ पे जाके इनकी सेवा करनी है आपको, तो वो नहीं करके दूसरा कुछ भी करते हैं। गुरुओं की सेवा से दूर रहते हैं। गुरुओं की सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि उनके हाथ पांव दबाना या उनके ये करना, वो सब नहीं होता है। जब सेवा मतलब कैसे होती है, जब गुरु कुछ कहते हैं, उनके हिसाब से अपन कार्य कर लेते हैं, तो उनके मन में जो संतुष्टि रहती है, उनके मन में जब वो साथा पहुंचती है, तो वो भी एक तरीके से सेवा होती है। और जब हम आगम की बातें शेयर करते हैं, तो भी गुरु की सेवा होती है। वो इस प्रकार होती है, जब गुरु से हम कुछ भी डाउट पूछते हैं, तो वो उनका भी पुनः रिविजन होता है। वो भी वापस अपने ध्यान लगा के उनको वापस उनको जब उत्तर देते हैं, तो उनकी भी रिविजन होती है। तो उनकी रिविजन होने से उनके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, संयोजन होता है। तो इसके कारण वो गुरु की सेवा करते हैं। तो वैसे वैसे जब भी गुरु का कुछ भी ऐसा कोई भी कार्य हो, तो उनकी सेवा में उपस्थित नहीं होते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। पढ़नीय असंबुदे, विरोधी प्रतिकूल आचरण करना। तो गुरु ने बोला इस तरीके से आचरण करना है, तो उनके प्रतिकूल आचरण करना। और प्रतिकूल आचरण करने से क्या होता है, गुरु के दिल में ठेस पहुंचती है। वो गुरु जो हमें भव भव मतलब भवों को कम करने के लिए हमें इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, हम उन गुरुओं के दिल चिंता का विषय है। क्योंकि जो मतलब जो धर्म रूपी गुरु होते हैं, जो धर्म रूपी गुरु होते हैं, जो हमें संकित की ओर ले जाते हैं, जो हमें शपथ श्रेणी की ओर ले जाते हैं, जो हमारे भवों को कम करने के लिए हमारे ऊपर इतना उपकार करते हैं, तो वैसे गुरुओं के प्रतिकूल आचरण करने से अगर उनके दिल को ठेस पहुंचती है, तो हमें क्या कहेंगे, तो हम किस रूप में आगे अपना भव मतलब आगे अपना भव कितना बिगड़ जाएगा, उसकी हमें उस समय चिंता नहीं रहती है। लेकिन वो भव हमें वर्णन करना पड़ता है अगर हम गुरु के प्रतिकूल आचरण करते हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं, अविनीत कहते हैं। जो गुरु के निर्देश का पालन नहीं करता, जो गुरुओं के सेवा में उपस्थित नहीं रहता, और जो गुरु के विरोधी प्रतिकूल आचरण करता है, उन सभी को अविनीत की लक्षण में रखा गया है। अविनीत का लक्षण अगर हो तो ये होता है, क्योंकि उनके चाल चलन व्यवहार भाषा उन सब में चेंज आए। जो विनीत नहीं होता है ना, तो आप कहीं पे भी देखो, जो अविनीत होते हैं, उनकी भाषा शैली, उनकी चाल चलन, उनके सब में कुछ ना कुछ चेंज रहेगा। अगर वो थोड़ा ज्ञान में उत्कृष्ट होंगे, तो वो अहम में रहेंगे कि मुझे कौन सिखाने वाले हैं, कि गुरु कौन होता है जो मुझे सिखाने वाले, मैं इनको सिखाऊंगा। वो अहम रहता है। उनकी भाषा शैली से हम समझ सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो गुरु से बढ़कर है। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में वो अविनीत है, और अविनीत के अंदर कभी भी धर्म टिकेगा नहीं। और धर्म टिकाना है तो हमें विनीत बनना होगा। आगे, अविनीत दुशील का निष्कासन।
जो अविनित होता है उनका क्या हाल होता है। जहाँ सुनी पुई कन्नी निकसिजई सबसो एवं दुशील पडिनीय मुहरि निकसिजई। एक बार वापस। जहाँ सुनी पुई कन्नी निकसिजई सबसो एवं दुशील पडिनीय मुहरि निकसिजई। जहाँ जैसे कोई कन्नी सड़े कान वाली सुनी कुतिया सवसो सभी स्थानों से निकसिजही निकाली जाती है एवं इसी प्रकार दुशील पडिनीय गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाले दुशील एवं मुहरी वाचाल शिष्य भी निकसिजही निकाल दिया जाता है। जो सड़े कान की कुत्तियां होती है ना, तो उन्हें क्या करते हैं, सड़क से कहीं दूर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि ये सड़े कान की कुत्तियां यहाँ पे सभी जगह पे कुछ रोग उत्पन्न नहीं कर दे। तो उसके कारण क्या होता है, उसे वहां से पकड़ कर कहीं दूर फेंक दिया जाता है। तो इसी प्रकार जो दुशील होते हैं, जो विपरीत आचरण करने वाले होते हैं, जो भाषा से जो विरोधी भाषा करने वाले, उनकी भाषा शैली विरोधी भाषा शैली होती है और वो प्रतिकूल आचरण करते हैं, उन्हें भी संघ से इसी तरह, जिस तरह सड़े कान की कुत्तिया को बाहर फेंक दिया जाता है, उसी तरह उसको भी निष्कासित किया जाता है। उन्हें उस संघ से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कुत्तिया, सड़े कान की कुत्तिया से जो डर रहता है, वो गली के सभी को रोग उत्पन्न कर देगी। उसी प्रकार उस एक शिष्य के कारण पूरी शिष्य मंडली के अंदर उस दुशील भावना उत्पन्न हो सकती है। उस डर से संघ की हानि ना हो, मतलब जो हम कार्य के लिए उपस्थित है, उस कार्य में अगर विघ्न पैदा होती है, तो इससे अच्छा उस एक सदस्य को निष्कासित करना श्रेष्ठ होता है। इसलिए उसे निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब जो भी ऐसे कार्य करते हैं, उनकी ये दुर्दशा हो जाती है। तो वो मतलब उसके बाद उनके अंदर क्या भाव होता है, वो पश्चाताप, उसके बाद पश्चाताप होता है, या उसके बाद घृणा होती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन एक बार होने से क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो इस तरीके से व्यवहार करता है, उन्हें संघ से ऐसे फेंक दिया जाता है, जैसे सड़े कान की कुतिया को ऐसे लेके उठा के फेंक दिया जाता है। इसलिए हमें इस तरीके से कार्य नहीं करना है। हम ये कार्य अगर हम अपने घर के अंदर भी अगर लागू रखें, तो हमें भी ये विचार करना है, जो हमारे घर के बड़े हैं और उन्होंने जो हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है, अगर हम उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे, तो हमारा भला रहेगा, हमारे समाज में हमारा नाम अच्छा रहेगा। और हम उस हिसाब से नहीं रहेंगे, तो हम घर से भी निकाल दिया जा सकते हैं, संघ से भी हमें निकाल दिया जा सकता है। तो हम ना कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो हमें जो हमारे संघ में जो हमारे संघ ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे, तो हमारा नाम रहेगा, हमारा वर्चस्व रहेगा। तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिसके कारण हमारी गति में दुर्गति हो सकती है। अब उनका स्वभाव कैसा होता है, जो दुशील होते हैं ना, उनका स्वभाव कैसा होता है। तन कुंडंगम चयितानम वित्तम भुंज इसुयरे एवं शीलम चयितानम दुशीले रमयिमी। तन कुंडंगम चयितानम
वित्तं भुञ्जयिसूयरे एवं शीलं चयितानं दुःशीले रमणीये। सूयरे जैसे सुअर, कर्ण कुंडंगम चावल के कुंडे को, चयितानम छोड़कर, वित्तम विष्टा फल, गुंजई खाता है, एवं इसी प्रकार ये पशु बुद्धि अज्ञानी साधक शीलम सील चैतानम छोड़कर दुशीले दुराचार या दुष्चारित्र में रमण करता है। अगर एक सुअर के सामने अगर हमें अच्छा भोजन मतलब चावल एक अच्छे पात्र में रखकर चावल पुरुष भी देना और वो उसको खाने के लिए आगे भी बढ़ जाए, अगर उसको उस समय सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही, जय जिनेंद्र आवाज धीरे बहुत आ रही है। स्टार्टिंग से ऐसे ही था कि अभी सिर्फ? नहीं अभी हमने तो थोड़ा सा देर से चालू करा है, आवाज थोड़ी सी हल्लू आ रही, सुनने नहीं आ रहा क्लियर। जय जिनेंद्र अभी नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही है, थोड़ी लो आ रही है। तो मैं आ रही है इसका क्या कारण है? जय जिनेंद्र सर अभी थोड़ा सा पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, क्यों आवाज नहीं आएंगे तो मालूम नहीं पड़ा, इसलिए बोल रही थी। बिच्छा में तो आपको तकलीफ दी वही, नहीं तकलीफ कुछ भी नहीं है, अगर आवाज नहीं आएगी तो फिर मतलब ही क्या है? वही इसीलिए बोल रही थी। ठीक है, जैसे सुअर अगर चावल के कुंडे को अगर उनके सामने भी रख दें, अच्छा भोजन भी उनके सामने भी रख दें और उसको वो खाने के लिए भी आगे आ जाए और उस समय उसे विष्ठा की सुगंध आ जाए, मतलब मल की सुगंध आ जाए, तो वो उस चावल के कुंडे को छोड़कर, मतलब जो अच्छा भोजन है उस अच्छे भोजन को वो छोड़कर वो विष्ठा के ऊपर अपना मुंह डाल देता है, क्योंकि उसके लिए वो प्रिय है, मतलब अच्छे भोजन को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार हमारे जो हमारा धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है, और उस उत्कृष्ट धर्म के जो अनुयायी है, जो हमारे संप्रदाय ऐसे ऐसे एक एक किए हैं, हर एक में एक एक गुरु है, और उस गुरु के नीचे जो शिष्य मंडली है, उस शिष्य मंडली को अगर अच्छे से अच्छा तो उनको जो आज्ञा दी गई है, उनको जो समाचारी दी गई है, तो जिसके कारण उनके भव कम हो जाएंगे, हो सकता है उसी भव में या 5, 10, 15 या सीमित भव में वो मोक्ष जा सकते हैं, इतना अच्छा उनको दिया गया होता है। फिर भी वो दुशील व्यवहार के कारण अपने शील को छोड़कर, अपनी मर्यादा को छोड़कर वो क्या करता है? दुशील सेवन करता है, और उस दुशील सेवन के कारण वो दुष्चरित्र में वो रमन करता है, उनका चरित्र भंग हो जाता है। दुशील क्या करता है, किस तरह से व्यवहार करता है? तो उनको उच्च कोटि का ये धर्म मिला है, उच्च कोटि का ये शासन मिला है, उच्च कोटि के गुरु मिले हैं, और उनके द्वारा जो
शासन, उनके द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं, उनके द्वारा जो समाचारी बनाई गई है, उस समाचारी के हिसाब से नहीं चलकर उनके व्यवहार के कारण, उनके अहम के कारण, उनके मतलब शील को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और वो दुष्ट चरित्र में वो रमन करने लग जाते हैं। दुष्ट चरित्र के कारण उनका हाल कैसे होता है, जो हमने पिछली गाथा में देखा था कि उनको निष्कासित कर दिया जाता है। वो अति क्रोधी होते हैं, उनको छोटी-छोटी बातों में गुस्सा आता है, उनको क्रोध बढ़ता है, उनके अहम को कोई ललकारता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। ऐसे-ऐसे वो अपने शील को छोड़ देता है। तो ऐसे जो करने वाले होते हैं, उनका परिणाम क्या होता है, जो हमने पिछली गाथा में समझा था, उन्हें उस संघ से निकाल दिया जाता है। तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो शुभ को छोड़कर अशुभ में अपने आश्रय को ढूंढता है। शुभ अर्थात ये जैन धर्म, और अशुभ मतलब थोड़ा-सा काम, विषय, कषाय, अनुकूलता, वो अपनी अनुकूलता में ही रहता है। जो दुशील होता है ना, वो अपने अनुकूलता में ही रमन करता है। फिर उसके कारण वो अपने शील को छोड़ देता है और उसके कारण वो दुष्ट चरित्र में अपने आप को रमन करता है। विनय आचरण का उपदेश और उसका सुपरिणाम क्या होता है? जो विनय का काम करता है, विनय धर्म को अपनाता है, उनका रिजल्ट क्या होगा? सुनीय भावम सानस सुयरसन रसय विनयठविजापानम् इच्छन्तो हि यमपनो सुनीयभावं सानस सुयरसनरसय विनयठविजापानम् इच्छन्तो हि यमपनो। सानस कुतिया के, सुयरस सुवर के, नरस अविनित मनुष्य के, भावम भाव दुष्परिणाम आत्मक उदाहरण को सुनिया सुनकर अपनो अपनी आत्मा को हियम हित इच्छन्तो चाहने वाले को अपानम अपनी आत्मा को विनय ठवज विनय धर्म में स्थापित करना चाहिए। अभी अभी हमने ये सुना था, सुअर मतलब अच्छे कुंडे में अच्छे चावल, जो अच्छा भोजन है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, ऐसे भोजन को उनके सामने भी रख देते हैं, लेकिन तो भी वो निष्ठा में अपना मुंह ढकता है, क्योंकि वो अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है। उसके कारण उन्हें वो ज्ञान नहीं है कि हमें किस चीज को अपनाना है और किस चीज को छोड़ना है। जिसको अपनाना है उसे वो छोड़ता है और जिसे छोड़ना है उसे वो अपनाता है। तो ऐसे हम सुअर के उदाहरण, कुतिया, सड़े कान की कुतिया के उदाहरण, अविनीत शिष्य के कारण, अविनीत शिष्य कौन कौन होते हैं वो सब हम समझे थे। इन तीनों को जब हमने सुना और अपनी आत्मा को जो हित चाहने वाले होते हैं, जो अपनी आत्मा को ऊपर उठाने वाले होते हैं कि मुझे अपनी आत्मा को क्या करना है, बचाना है। किससे बचाना है? कर्मों से बचाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मुझे विनय धर्म को अपनाना होगा। जिस समय हम विनय धर्म को अपनाएंगे तो हमारे अंदर सरलता, संतुष्टता, नम्रता आदि हमारे अंदर प्रवेश। तो जब जब हम विनय धर्म को अपनाएंगे तो ये सब हमको समझना होगा कि हम विनय धर्म को नहीं अपनाएंगे तो अपनी हालत क्या होगी। उसकी तरह होगी जो
सुअर क्या करता है उसी तरह हम भी विष्टा को अपनाएंगे। अन्य धर्म को हम अन्य धर्म पर हम आकर्षित होंगे। अन्य धर्म में हम अपने आप को धर्मिष्ठ समझेंगे, जबकि वहां पर क्या होगा, वहां का परिणाम क्या होगा? अन्य धर्म को हम अपना समझेंगे तो वहां का परिणाम क्या होगा? वहां पर हम नीचे की ओर ढलते जाएंगे। हो सकता है इस भव में तुमको सुख ही सुख मिले, लेकिन आने वाले भव में हमें अशांति ही अशांति मिले। तो अगर हमें शांति चाहिए तो हमें ऐसा धर्म को अपनाना है जो केवली भाषित, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने फरमाया। उस धर्म को हमें अपने अंदर, हमारे रोम रोम में ऐसे बता देना चाहिए कि किसी भी रोम से भी अगर कोई हमें डिगाना भी चाहे तो भी नहीं हम डिगेंगे। तो उसके कारण हमारा भाव सुधरेगा, हम विनीत कहलाएंगे और हमारे अंदर धर्म टिकेगा। तमहा विनय में से जा, शीलम पड़िल बेजओ, बुद्ध पुतनिया घटी, न निकसिजई कन हुई। तमहा विनय में से जा, शीलम पड़िल बेजओ, बुद्ध पुतनिया घटी, न निकसिजई कन हुई। परिणाम तमहा इसीलिए, विनयम विनय धर्म को ऐसे चा आचरण करे, जो जिससे कि शीलम शील की पड़ी पड़ी लबे प्राप्ति हो। बुद्ध पुत्र नियागति, बुद्ध पुत्र प्रबुद्ध गुरु का पुत्रवत प्रिय मोक्षार्थी शिष्य कर्ण हुई गच घन या संग कहीं से भी न नहीं निकसित ही निकाला जाता है। निकाला जाता है। तो इसमें हमें यह समझाया गया है, इन सब को समझने के बाद तो हमें किसको अपनाना है? विनय धर्म को अपनाना है और उसके हिसाब से हमें आचरण करना है, जिससे हमारी शील की रक्षा हो सकती है, सदाचार की रक्षा हो सकती है, हमारे चारित्र की रक्षा हो सकती है। जो हमने चारित्र अंगीकार किया है, जो संयम रूपी हमने जो वेश पहना है, तो उस वेश की हमारी रक्षा हो सके, वो शील की रक्षा हो सकती है। हमें क्यों हमने ये जीवन चुना है? ये जीवन चुनने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था? जिस समय हमने ये जीवन चुना था, उस समय हमारा जो अहोभाव था, वो अहोभाव अब कम क्यों हो गया है? वो अहोभाव हमारे अंदर अब क्यों नहीं है? तो हमें वही अहोभाव के साथ, जिस समय जो हमने संयम अंगीकार किया था, वही अहोभाव हमारे प्रतिक्षण, जब तक हमारा अंतिम सांस नहीं रुक जाए तब तक हमारे अंदर वो अहोभाव होना चाहिए। तब हमारे अंदर विनय धर्म की सच्ची प्राप्ति हो। तो जो हमें वो सबको पाने के लिए हमेशा हमें विनयवान रहना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्होंने जो फरमाया है वो अपने हित के लिए, अपने हित के लिए अच्छा है, अपना ही हमारा कल्याण होगा, इस तरीके से हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो मोक्ष प्रेमी शिष्य जिसके अंदर तत्व की गहराई हो जाएगी, तत्व की गहराई उनके अंदर बस जाएगी, वो मोक्षगामी शिष्य किसी भी संग से, किसी भी गच्छ से निकाला
नहीं जाएगा। वो जहां भी जाएगा वो भाग से उन्हें बुलाया जाएगा और वो भाग से उन्हें सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विनय फूट फूट के भरा है। विनय धर्म की इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो जहां भी जाता है वहां पे सब लोग प्रेम उसके उसके उनके ऊपर ऐसे वात्सल्य भाव उनके ऊपर रहता है। उनको देखकर मन में इच्छा होती है उनके पास बैठना, उनसे चर्चा करनी, उनसे कुछ सीखना, ऐसी मन में इच्छा होती है। तो उन्हें कौन निकालेगा? कोई निकालेगा उनको? कोई नहीं। लेकिन जिनको देखकर ऐसा मन में ऐसा भाव आता है कि ये तो अहमी है, क्रोधी है, कपटी है, अ, मतलब जो इनकी समाचारी है वो समाचारी से विपरीत काम कर रहे हैं और अपने आप को महान बता रहे हैं, ऐसे कार्य करने वाले के भले ही 1-2 चेले 5-10 चेले हो सकते हैं जो उनके आगे पीछे घूमते हो, लेकिन प्राय प्राय जो समझदार होते हैं, जो अ, जिनके अंदर ज्ञान परिपक्व होता है, वो उनसे दूर ही रहते हैं, दूर ही रहते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा से भी बस आए हैं तो अ, जो भी व्यक्ति आता है, आस-पास जो भी आते हैं, उनको बस ऐसे सेवा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनके साथ बैठ के चर्चा करने की कोई इच्छा नहीं होती। और विनीत के अंदर कितना फ़र्क होता है। अगर हम अपने घर में अपने माता-पिता उनके बताए हुए आचरण के हिसाब से चलेंगे, विनयवान बनेंगे, उनके बोलने से पहले उनका कार्य करेंगे, तो उनके अंदर कितनी सुख शांति का अनुभूति हो। उनके अंदर अपने पुत्र के प्रति कितना अहोभाव हो और वो ही अगर वो जो बोलते हैं वो नहीं करेंगे, वो जो बोलते हैं उनके विपरीत काम करेंगे, तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचती है। वो ज़िक्र तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते, घुटते, घुटते जाए। तो हमें ये प्रयास करना है कि इस अध्ययन के द्वारा इसको समझते-समझते हमें भी अपने आप को विनीत बनाना, अपने घर में, घर से शुरुआत करनी है। संघ संघ में हमें कहीं पे भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसके कारण संघ के सदस्य को ठेस पहुँचे। संघ के कार्य में विघ्न पैदा नहीं कर अगर हम संघ के कार्य में विघ्न पैदा करेंगे, हो सकता है कि अपना बल मजबूत हो, उसके कारण सब झुक जाए। लेकिन हर किसी के अंदर वो रहेगा कि कब ये व्यक्ति यहाँ से निकले और कब हम शांति से जिए। हो सकता है उस समय आपको लगे कि देखो मेरा वर्चस्व कितना बड़ा है, लेकिन सबके अंदर ये रहता है कि ये कब यहाँ से निकले और कब हमें सुख शांति का अनुभूति। तो हमें अपने घर में, हमारे समाज में, हमारे आजू-बाजू में, हमारे पड़ोसियों में ऐसा वातावरण फैलाना है कि हमें देख के उनके अंदर शांति मिले, हमें देखकर उनके अंदर खुशी मिले, हमें देखकर उनके अंदर ओत-प्रोत जागे, प्रमोद जागे, ऐसे कार्य हमें करना है। अगली गाथा। निसन्तेसिया मुहरी बुद्धानमन्ति येसया अत जुतानि सिक्किजा निरठानि उवज्जये निसन्तेसिया मुहरी बुद्धानमन्ति येसया अथ जुतानि सिक्किजा निरठानि उवज्जये बुद्धानम बुद्ध गुरुजनों के अंतिम समीप सया सदैव निसंते प्रशांत प्रशस्त अमुहरी परिमित भाषी होकर सिया रहे अत्यजुतानी अर्थयुक्त साधक पदों को सीखे
निरठानी ऊ, जो निरर्थक मोक्ष पुरुषार्थ के विपरीत हो, उन पदों को छोड़ दे, उन पदों को छोड़ दे। बुद्धिमान शिष्य गुरुजनों के सानिध्य में अंतर से क्रोध रहित होकर तथा बाहर से आकृति, चेष्टा आदि से पूर्ण शांत होकर रहे। जो भी बुद्धिमान शिष्य होते हैं वो गुरुजनों के समीप जब भी रहते हैं तो क्रोध रहित रहे। हो सकता है कि उनके अनुशासन से, उनके द्वारा जो अनुशासन दिया जाता है, तो अनुशासन आपके प्रतिकूल हो, तो आपके अंदर क्रोध भाव होना पैदा हो सकता है। लेकिन उनके अनुशासन को जब हम हित समझेंगे, हम अपने कल्याण रूप समझेंगे, मंगल रूप समझेंगे, तो हमें उनके अनुशासन, उनके कठोर शब्द हमारे अंदर क्रोध भावना पैदा नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर ये भाव पैदा करेगी कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी तक ये सब कमजोरियां हैं, इसे मुझे सुधारना है। तो हमें सीखने की लालच पैदा होगी, हमें समझने की लालच पैदा होगी, हमारे अंदर बदलने की भावना आएगी। तब आएगी जब हमारे अंदर क्रोध भावना नहीं रहेगी। प्रशस्त अर्थात हंसमुख रहे, खुश मिजाज रहे, हमेशा मुस्कुराते रहना। संयम लेने के बाद अगर उनके चेहरे में मुस्कान नहीं हो तो वो संयम में जी ही नहीं रहा। जो भी संयमी जीव संयमी लेते हैं, आप प्राय सबको देख लीजिएगा, सबके अंदर मुस्कुराहट रहती है, वो हमेशा हंसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो संयमी जीवन में जो आनंद आता है, वो आनंद संसार में मिल ही नहीं सकता है। हम 24 घंटे में मुश्किल से 1 घंटा मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन वो 24 घंटे में मुश्किल से 1 मिनट या 5 मिनट टेंशन में दिखेंगे, बाकी हर समय आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये जीवन इतना अच्छा लगता है, ये जीवन है ही इतना सुंदर, है ही इतना आनंद। परिमित भाषी मतलब कम शब्दों में अपने वाक्य को पूरा करें। जब गुरुजन आपके समीप रहते हैं, क्रोध रहित रहना और परिमित, बहुत कम शब्दों में अपनी भाषा को पूर्ण कर देना। सहती कुछ भी डाउट हो तो विनय पूर्वक उनसे पूछे। मतलब अगर गुरुजन ने कुछ फरमाया, ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसा नहीं होता है, उसको इस तरीके से समझाना चाहिए, ऐसे से ऐसे नहीं बोल के, उन्होंने जो समझाया है उसको समझ के। हो सकता है गुरु के मतलब गुरु भी कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हो, तो उसको किस हिसाब से उनको बताना, वो एकदम शॉर्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। और वो लैंग्वेज गुरु के चेस्ट मतलब गुरु के अंदर कष्ट नहीं हो, ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। परिमित भाषा, परिमित मतलब बहुत छोट, मतलब कम शब्द बोलना। ऐसे रहे अर्थ अर्थ युक्त साधक पदों को पढ़े, जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है और जिससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, वैसी चीजें से हम दूर रहें। और जिसके द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण होगा, जिसके द्वारा हमारी आत्मा ऊंची उठेगी, जिसके द्वारा हमारे आत्मा में कर्म रूपी जो मैल रखे हैं वो निरंतर ढलते जाएंगे, ऐसे अर्थ युक्त साधकों को हमें पढ़ते रहना चाहिए, जिसके कारण हमारे अंदर काम भोग की वासनाएं पैदा हो। ऐसे निरर्थक मोक्ष पदार्थ से विपरीत हो, ऐसे जो भी हो उसको हमें सीखना ही नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक
इस क्लास में रखते हैं। आगे की गाथा अगली क्लास में रहने का प्रयास करेंगे। इस 8 गाथाओं को पुनः 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी आपकी अनुकूलता हो पढ़े, समझे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकेंगे, मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। तो उसको याद करने की कोशिश करें। एक गाथा को 1 बार, 2 बार, 5-5 बार, एक गाथा को 10-10 बार रिपीट करें ताकि वो गाथा अच्छे से मेमोराइज हो जाए। और एक बार मेमोराइज होने के बाद उसको बार-बार उसका रिवीजन करते रहे। ये 8 गाथा अगले गुरुवार तक आप कम से कम 5 बार, एक-एक गाथा 5-5 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और जिन आज्ञा विरोध या मेरे बोलने से किसी के दिल में ठेस पहुंची हो, उस सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र। अंत में वो कौन सा है, वो किसी को मालूम है? अहो गुरु बड़ी कृपा कृपा करी करीने दीन ज्ञान की प्यार, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, उपकार हो गुरु साहब आपका उपकार। विनय अभी जो हो हो गया उसको माफ माफ करो, करो मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ साफ करो गुरु साहब आप आप ही ही साफ साफ करो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ।